हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दासगुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और उनका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप फ्री में एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लें और ये लेक्चर देखने के बाद एक बार चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स में और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। चैप्टर 5, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव का प्रशासन। इस चैप्टर में एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से चीजों को समझाया गया है। इस स्टोरी में गांव के दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है जमीन को लेके, तो उसके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर और लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में हमें इस चैप्टर में समझाया गया है। तो एक एक करके इन चीजों को पढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का क्षेत्र। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन के पास अपना एक कार्य क्षेत्र होता है जो कि पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में रहता है। मान लीजिए ये एरिया 1 है और इस एरिया 1 में पुलिस स्टेशन है P1। तो इस एरिया में जो भी इंसिडेंट्स होंगे, मान लीजिए कोई चोरी होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो पुलिस जो P1 है, पुलिस स्टेशन है, वो इस एरिया के सारे इंसिडेंट्स को देखेगी। लेकिन मान लीजिए ये कोई एरिया 2 है, इस एरिया में कोई चोरी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो यहाँ के लोग इस पुलिस स्टेशन P1 में नहीं आ सकते। एरिया 2 के लोगों को पुलिस स्टेशन P2 में ही जाना पड़ेगा। इसी वजह से कहते हैं कि हर पुलिस स्टेशन का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजुरी, फाइट एक्सेट्रा। जो भी लोग उस एरिया में रहते हैं वो पुलिस के पास जाके रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। और वो केस कुछ भी हो सकता है, चोरी का हो सकता है, एक्सीडेंट का हो सकता है, इंजरी मतलब दुर्घटना का कोई हो सकता है, या फिर लड़ाई झगड़े का भी हो सकता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन केसेस विद इन इट्स एरिया। पुलिस स्टेशन की ये जिम्मेदारी होती है, पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और फिर एक्शन ले जो केसेस उसके एरिया में हुए हैं, उसके कार्य क्षेत्र में जो केसेस हुए हैं। ये वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अगर हम लोग वर्क देखें पुलिस स्टेशन का, तो पहले तो कोई अगर केस हुआ है तो आपको कंप्लेंट देना होगा इन रिटन फॉर्म। कंप्लेंट देना होगा आपको रिटन फॉर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। फिर पुलिस केस को रजिस्टर करेगी। फिर इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी। तो ऐसे करके पुलिस काम करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, राजस्व विभाग का काम। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का जो मुख्य काम होता है, जो मेन वर्क होता है, वो है जमीन को नापना और जमीन से रिलेटेड सारी जानकारियों का रिकॉर्ड रखना। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। दी पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर्स कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कहीं पे लेखपाल बुलाते हैं, कहीं पे कानूनगो, कहीं पे कर्मचारी और कहीं पे विलेज ऑफिसर। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। प्रत्येक पटवारी को कुछ गांव की जिम्मेदारी दी जाती है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। दी पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। पटवारी जो है
वो प्रत्येक गांव के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करता है और उनको अपडेट भी करता है। अपडेट इस वजह से करता है, मान लीजिए किसी के पास कोई भूमि है, कोई लैंड है, मान लीजिए वो वहां पे कोई कुआं खोद लेता है, तो इस बात को भी पटवारी अपडेट करेगा अपने रिकॉर्ड में। मान लीजिए कोई फार्मर है, कोई कृषक है, वो कोई और फसल की खेती करने लगता है, तो ये चीज भी पटवारी जो है अपने रिकॉर्ड में अपडेट करता है। पटवारी गांव के रिकॉर्ड को बनाए रखता है और अद्यतन करता है। द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड जरीब। कहीं कहीं पे एक लंबा चेन, लोहे का चेन यूज होता है, इसको जरीब कहते हैं। कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहा जाता है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. पटवारी के पास ये भी दायित्व रहता है कि वो किसानों से लैंड रेवेन्यू मतलब कि भूमि कर कलेक्ट करे और अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों की जानकारी वो सरकार को देता रहे। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। This is done from the records that are kept, and this is why it's important for the पटवारी to regularly update this. वो जो ये जानकारी सरकार को दे रहा है वो अपने रिकॉर्ड से प्रोवाइड करवाता है। इसी वजह से ये जरूरी है कि पटवारी इन अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट रेगुलरली करता रहे। ये काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसीलिए जरूरी है कि वो उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। Farmers may change the crops grown on their fields, or someone may dig a well somewhere. And keeping track of all this is the work of the revenue department of the government. कभी कभी किसान फसल बदल देते हैं या अपने भूमि पे, लैंड पे कहीं कुआं खोद लेते हैं। इन सबको ट्रैक करना, इन सबको अपडेट करना रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब कि राजस्व विभाग का काम होता है। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द वर्क पटवारीज वर्क। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। भारत के सभी राज्यों को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। For managing matters relating to land, these districts are further subdivided. जमीन से जुड़े जितने भी मैटर है उनको मैनेज करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट को और छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया जाता है। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। These subdivisions of a district are known by different names such as तहसील, तालुका, etc. इन जो डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे पार्ट में सब डिवाइड किया जा रहा है इनको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे कि तहसील हो गया, तालुका हो गया, एक्सेट्रा। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर देम आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार्स। सबसे ऊपर आपका जिलाधिकारी होता है मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और उसके नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स आता है जिनको कि हम लोग तहसीलदार के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। वो पटवारी के कामों का सुपरवाइज भी करते हैं, मतलब निरीक्षण भी करते हैं, और ये सुनिश्चित भी करते हैं, इंश्योर भी करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स है उनको प्रॉपरली रखा जा रहा है और लैंड रेवेन्यू मतलब कि भूमि कर को ठीक ढंग से कलेक्ट किया जा रहा है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को अपने जमीन के रिकॉर्ड की कॉपी आसानी से मिल जाए, और जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी उनको आसानी से मिल जाए। वो ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। दी तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। तहसीलदार के ऑफिस में लैंड डिस्प्यूट्स को सुना जाता है।
तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड, वी थिंक ऑफ मेन। जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, तो हम पुरुषों के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि किसी महिला के पास भी अपनी खुद की जमीन होगी। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। इन सम स्टेट्स, हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। कुछ राज्यों में अपने परिवार के जमीन पर हिंदू औरतों को हिस्सा नहीं मिलता था। कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग हिज सन्स। जब पिता की मृत्यु हो जाती थी, तो जो जमीन होती थी वो बेटों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड। हाल ही में यह कानून बदला गया है। इन द न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब नए कानून में बेटों को, बेटियों को और उनकी मां को हिंदू परिवार में इक्वल शेयर ऑफ द लैंड मिलेगा, मतलब कि जमीन का बराबर भाग मिलेगा। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ये जो कानून है ये हर राज्य में और यूनियन टेरिटरी में भी अप्लाई होगा। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। चैप्टर बहुत ही छोटा सा था और हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।